सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बड़े आनंद का विषय है कि आज गुरुमुखों के गृह निवास में श्री परमहंसों के पावन दिव्य स्वरूपों की स्थापना हुई है और सतगुरु का शुभ आगमन हुआ है। और सतगुरु के शुभ आगमन के सदके ये खुशियां और आनंद हम सब प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार सुनार के पास जाने से सोना मिलता है, लोहार के पास जाने से लोहा मिलता है, इसी प्रकार सतगुरु के पास आने से खुशियां मिलती हैं, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है और भक्ति की दात से झोलियां भरती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। केवल इस संसार में सतगुरु हैं जो सेवक को आनंद देते हैं, खुशियां देते हैं। तभी तो महाराज जी वाणी में फरमाते हैं कि सतगुरु सुख सागर जगे अंतर। महापुरुषों ने इस बात की पुष्टि करते हुए फरमाया कि सतगुरु सुखों का सागर है, आनंद का सागर है। सतगुरु आनंद देने वाले हैं। आनंद सुनो वड भागियो, सगले मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसुरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे, पूरे गुरु ते जाने। महाराज जी अपने वचनों के अंदर ये रहस्य खोलकर समझाते हैं कि इस संसार में सतगुरु सुख सागर हैं और ऐसे कि जिनके पास जाने से महापुरुषों ने तो बड़ी ऊंची बात कही कि कबीरा संगत साध की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास हुआ। कि जैसे इत्र की दुकान है, आप इत्र की दुकान पर जाओ, इत्र खरीदो या ना खरीदो, केवल उसकी दुकान पर जाने मात्र से आपको इत्र की खुशबू का एहसास होगा। और अगर आप कदाचित उस दुकान में आधा घंटा भी बैठ गए तो जब उसकी दुकान से आप निकलोगे, आपके वस्त्रों में से भी महक आ रही होगी। महापुरुषों ने कबीरा संगत साध की, संत की संगत को इत्र की दुकान वाले की बराबरी में फरमाया। इसी प्रकार सतगुरु के पास खुशियां हैं, सुख है, आनंद है। अगर हम उनके पास जाकर बैठें, उनके चरणों में बैठें और उनकी सोहबत करेंगे तो वो आनंद प्राप्त होगा जो इस समय हम सबको मिल रहा था। इस प्रकार प्रेमी जन आनंद मगन होकर अपने सतगुरु के चरणों में अपने मन के भाव रख रहे थे। तो प्रेमियों, ये सतगुरु की महामहिमा है कि सतगुरु के चरणों में जाने से बिना मांगे ही हर वस्तु, हर सुख, हर खुशियां मिल जाती हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अर्थात सतगुरु के पास जाना और जाकर के हस्ती को मिटा देना, उनके चरणों में डिवोटेड होकर बैठ जाना, एक बहुत अहमियत है इस बात की। जो सतगुरु के चरणों में जाता है और समर्पण कर देता है तो फिर सतगुरु अपने सेवक को सच्ची खुशियों से नवाजते हैं, आनंद से नवाजते हैं।
और अब सोच लेना कि उस खुशी में बाधक क्या है, उस आनंद में बाधक क्या है। सतगुरु के पास जाने के बाद भी अगर कोई बाधा है तो महाराज जी अगली वक्त पंक्तियों में फरमा रहे हैं, हऊ में दीर्घ रोग व्याप्या मर जन्म रोवे धाए। अर्थात जब जब सतगुरु के सानिध्य से सेवक लाभ नहीं प्राप्त करेगा तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी अंश में अभिमान आ गया है, जो कि हमें सतगुरु के चरणों से जुड़ने नहीं दे रहा। और महापुरुषों ने अभिमान को क्या पदवी दी है? हऊ में दीर्घ रोग व्याप्या, लंबी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, अहंकार। मैं उस दिन बैठा बैठा विचार कर रहा था कि हम लोग बचपन में एक कथा सुना करते थे कि एक बार किसी ने ये प्रश्न किया कि पाप का बाप कौन है। किसी ने, साधु ने अपने सेवक को कहा, ब्राह्मण को, कि जा तू पता करके पाप का बाप कौन है, इस बात की पुष्टि करना। कहते वो ब्राह्मण जगह जगह जाता है, पूछता है पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है। किसी को पता हो तो बोले। थक हार कर एक दरवाजा खटकाता है रोटी के लिए। तो जब दरवाजा खुलता है वहां से एक वेश्या निकलती है। तो कहती, ब्राह्मण देव आप ब्राह्मण हैं, क्या चाहिए? कहते दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, अगर आपके पास भी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो जलपान करा दीजिए। तो वेश्या कहती प्रश्न पूछिए। तो वो प्रश्न रखती है कि ब्राह्मण देव प्रश्न रखते हैं कि पाप का बाप कौन है। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिला ही नहीं, अगर आपके पास है तो बताइए। बोले मैं दूंगी, मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर है और विद प्रूफ है। तो जो ब्राह्मण है बड़ा हैरान रह जाता है कि बड़े बड़े जपी तपी सिद्ध मुनि योगी योगीश्वर इस बात का एग्जाम्पल तो बड़ी दूर, छोटा सा उत्तर नहीं दे सके, ये वेश्या होके उदाहरण दे रही है। बोले कल सुबह आइए और मेरे यहां भोजन ग्रहण कीजिए, मैं वेश्या हूं, क्या आप आएंगे? तो कहते वैसे तो ब्राह्मण का वेश्या से कोई मैच नहीं, क्योंकि ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म की अंश, ब्रह्म की संतान, मगर फिर भी मुझे अपने प्रश्न का उत्तर लेना है, मैं आऊंगा। तो उसने कहा एक शर्त है मेरी, अगर आप मेरे घर आकर मेरे हाथ से बना भोजन ग्रहण करेंगे तो मैं उत्तर दूंगी। कहते पानी पीना भी अपराध है यहाँ का, तो वेश्या के घर का, चलो प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण देव आ जाते हैं। कहती आपको शर्त याद है? ब्राह्मण कहता याद है। आपको मेरे हाथ से बना भोजन ग्रहण करना है। तो ब्राह्मण कहता है हाँ जी जरूर। कहते एक बात और है, अगर आप वो भोजन मेरे कुत्ते के साथ बैठकर खाएंगे तो मैं आपको 100 मोहरे सोने की भी दूंगी और बाहर किसी को पता नहीं चलेगा, मंजूर है? तो लालच आ जाता है। कहते किसी को क्या पता चल रहा है, वो अपने बर्तन में खाएगा, मैं अपने बर्तन में खाऊंगा, दूरी तो रहेगी, कौन सा एक बर्तन में खा रहे हैं, फिर 100 मोहरे मिल रही हैं। एक मोहर कमानी मुश्किल है, 100 मोहरे मिल रही हैं, ठीक है, मगर बात ना पता चले। ब्राह्मण वेश्या से कहता है
वेश्या दरवाजा बंद करके अपने कुत्ते को बांधती है, कुत्ते के प्याले में खीर डालती है, एक बर्तन में खीर डाल के ब्राह्मण देव को देती है। जैसे ही ब्राह्मण अपने मुंह की ओर ले जाने लगते हैं, वो बर्तन खींच लेती है। कहती है, ब्राह्मण देव, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। मैं ऐसा करके पाप नहीं खरीद सकती। ब्राह्मण कहता, उत्तर तो दिया ही नहीं तुमने। कहती, आपके प्रश्न का यही तो उत्तर है कि पाप का बाप लोभ है। इस लोभ ने आपको इतनी बुद्धि खराब कर दी कि आपको याद ही नहीं रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अब अभिमान जो है, हम में दीर्घ रोग व्याप्या। जो अभिमान है, वो अभिमान से क्या पैदा होता है आपको पता है? अभिमान से क्या पैदा होता है बताओ। अभिमान से क्या पैदा होता है? अहंकार अभिमान एक ही चीज है। अभिमान से क्या पैदा होता है? क्रोध पैदा होता है। जिस तरह पाप का बाप लोभ है, इस तरह क्रोध का बाप अभिमान है। क्योंकि हमें क्रोध कब आता है? जब हम होता है कि मैं बड़ा, मैं इतना, मेरी बात नहीं मानी जा रही, मेरी बात को काट दिया जा रहा है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरे को रिजेक्ट किया जा रहा है। मैंने इतनी कुर्बानी की, मेरी कदर किसने की? मेरे लिए किसी ने क्या किया? मैं उस दिन एक सत्संग सुन रहा था, बड़ा सुंदर वो संत समझा रहे थे कि होता क्या है कि इंसान के पास दो चीजें हैं, एक हक और एक फर्ज। हर इंसान के दो चीजें हैं, एक उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है, और दूसरा उसका हक है। होता क्या है कि इंसान अपने हक को पकड़ के बैठ जाता है, मेरा हक है, साडा हक इत्थे रख, तो तेरा फर्ज किथे रखा जाएगा। जब इंसान ये सोच ले कि मेरा फर्ज क्या है, मैं जिस स्टेज पर बैठा हूं, जिस पदवी पर हूं, उसमें मेरा फर्ज क्या है, क्या मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, क्या मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। याद रखना, अगर आप दिल से अपना फर्ज निभाओगे तो इस संसार में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपका हक मिलने से रोक सके। होता यही है कि इंसान फर्ज को तो भूल जाता है और हक को याद रखता है। और याद रखना, जो फर्ज को भूलकर हक को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, तो फिर वो सारी जिंदगी हक आगे आगे, वो पीछे पीछे दौड़ता ही रह जाता है, कुछ नहीं मिलता, जिंदगी खत्म हो जाती है। और जो फर्ज अदा करता है, जो अपने फर्ज की अदायगी करता है, जो अपने धर्म की अदायगी करता है, जो अपने फर्ज को निभाता है, तो उसको कभी हक मांगना नहीं पड़ता, हक अपने आप आकर उसके दामन में बैठ जाता है। समझ रहे हैं आप? अब हम सेवक हैं। कई बार मेरे पास आकर प्रेमी प्रश्न करते हैं कि क्रोध बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। तो मैं अक्सर उनको यह प्रश्न करता हूं कि आपको क्रोध क्यों आता है? क्योंकि क्रोध करने का हमारे पास कोई राइट ही नहीं है। क्रोध करने का हमारे पास कोई राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? बोलो, सेवक हैं, कि नहीं? श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। और कौन से कानून की किताब में लिखा है कि नौकर भी क्रोध कर सकता है? जो सेवक है, जो नौकर है, उसके तो जीवन में क्रोध होना ही नहीं चाहिए। अगर वो याद रखे कि मैं श्री गुरु महाराज जी का सेवक हूं, ये जितनी भी सेवा है
ये सब मेरे गुरु महाराज जी की दी हुई मेरे लिए सेवा है। इस सेवा को अच्छी तरह से निभाना, पूरी तरह करना, बेटर से बेटर करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेहतर से बेहतर करूं, ये मेरा फर्ज है। जब हम अपने बेहतर से बेहतर करेंगे हमें क्रोध नहीं आएगा। जब क्रोध नहीं आएगा अभिमान नहीं आएगा, और जब अभिमान नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? सुख सागर, फिर सतगुरु सुख सागर मिलेंगे। अगर सतगुरु सुख सागर के होते हुए भी हमारे जीवन में दुख है तो याद रख लेना कि फिर अगली लाइन हमारे जीवन में मौजूद है। सतगुरु सुख सागर जगे अंतर होर थाए सुख नाही। और अगली लाइन क्या कहती है? हौ में दीर्घ रोग व्याप्या मर जन्मे रोवे धाई। और याद रखना, हौमे का मारा एक दिन नहीं रोता, जन्मे जन्म जन्म रोता है। उसकी पुश्ते तक इस अपराध का दंड भुगतती हैं। अगर चाहें कि हमें सुख मिले, जैसे अभी नाच रहे थे, आनंद ले रहे थे, क्या हो रहा था? एक तू होवे, एक मैं होवा, एक वखरी होवे, हाँ शामा गल तेरी मेरी बढ़ दिए। और हमारे जीवन में होता है, क्योंकि हम और गुरु महाराज जी तो अक्सर कृपा बरसती है, एकत्र हो जाते हैं, मगर तीसरा भी बीच में आ जाता है। और वो तीसरा कौन है? मन ही तो है। ये मन जब बीच में आता है तो बात नहीं बन पाती, फिर बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। गुरु महाराज जी और मैं दास इकट्ठे हैं, मगर बीच में हमारा अभिमान आ जाता है, हमारा अहंकार आ जाता है। और अहंकार क्या करता है? क्रोध को पैदा करता है। और याद रखना, क्रोधी व्यक्ति अपना भविष्य भी गर्क कर लेता है, वर्तमान भी गर्क कर लेता है। ना उसका फ्यूचर संवर सकता है, ना उसका प्रेजेंट संवर सकता है। और पास्ट तो वैसे ही भूत है, उसकी तो बात ही क्या करनी। इसलिए सेवक को सदैव क्रोध का त्याग करना चाहिए, अभिमान का त्याग करना चाहिए। अज्ञान और अभिमान क्रोध के उत्पन्न होने का कारण है। या तो अज्ञान से क्रोध उत्पन्न होता है या अभिमान से क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वो एक ऐसी चिंगारी है जो कई बार घर का घर खत्म कर देती है। कौन सा घर? हमारे अंदर का, हमारी भक्ति का, हमारे आनंद का, हमारे चैन का, हमारे करार का, हमारी शांति का। ये क्रोध हमारा भविष्य भी खराब कर देते हैं, हमारा फ्यूचर प्रेजेंट भी खराब कर देता है। और क्रोध कहां पैदा होता है? बोलो, अभिमान से। और महाराज जी फरमाते हैं कि हम में दीर्घ रोग व्याप्या, ये लंबी बीमारी है, जल्दी से जान छूटने वाली नहीं है। इसलिए अगर सुख प्राप्त करना है तो अभिमान का त्याग करें, क्रोध का त्याग करें। सतगुरु ये ज्ञान देते हैं जो सतगुरु के चरणों में निराभिमान होकर आता है। रोज गाते हो ना, गुरु जी की महिमा सब मिल गाओ और अभिमान को दूर हटाओ, प्रेम की नदियां खूब बहाओ, जोड़ कर कहे छंद ये नंद। रोज आरती में गाते हैं।
अभिमान को दूर हटाएं। तो सतगुरु के वचनानुसार जो अभिमान का दलन कर देता है, शांत हो जाता है, हर प्रकार की विपत्तियों से बच जाता है और उसी सुख का अधिकारी हो जाता है जो सुख गुरु महाराज जी हमें बख्श रहे थे। ये नाचना आनंद का विषय है। कोई कब नाचता है? कोई पैसे के लिए नाचता है, कोई नशा करके नाचता है, कोई किसी को रिझाने के लिए नाचता है, कोई किसी को मनाने के लिए नाचता है, और प्रेमी अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए नाचते हैं। और याद रखना, अभिमानी व्यक्ति कभी नहीं नाच सकता। अभिमानी के आगे हाथ में जोड़ो ना कि नाच ले, तो क्यों, मैं क्यों नाचूं? तेरे गुरु महाराज जी मेरे थोड़ी हैं। तो क्या होगा? खाली रह जाएगा। क्या फर्क? किसी को कोई फर्क नहीं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा नुकसान में रहता है, और जो निराभिमान हो जाता है, फिर क्या कहते हैं? प्रेम की नदियां खूब बहाओ। ये जो अभी प्रेम का सागर बह रहा था, नदियां नहीं, सागर। सभी कैसे गुरु महाराज जी के प्रेम में तन्मय होकर नृत्य कर रहे थे। जिनके घर में ये सत्संग हो रहा है वो तो नाच ही रहे हैं, मगर हम सब के दिल में भी वो आनंद का सागर हिलोरे लेने लगा। गुरु महाराज जी का प्यार हमारे हृदय में झूमने लगा, और जब प्यार झूमने लगा तो फिर आनंद बरसने लगा। तो प्रेमियों, जो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है उसको हर सुख मिलता है, हर खुशी मिलती है, हर आनंद मिलता है। इसलिए जरूरी है सेवक गुरु चरणों से जुड़े। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में जब जुड़ जाएगा, मैंने पहले ही प्रार्थना की कि जब सेवक बन जाएंगे तो हमारे पास अभिमान का कोई राइट नहीं रहेगा। और एक अभिमान का त्याग हो गया तो जिंदगी इतनी सुंदर हो जाएगी, इतनी सुंदर हो जाएगी, इतनी सुंदर हो जाएगी कि बस हरदम चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, हरदम चित्त में आनंद रहेगा, हरदम चित्त में खुशी रहेगी, हरदम चित्त विश्रांति में रहेगा। इसलिए सेवक बनने में फायदा है। सेवक बन करके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। तो बस गुरु को यही काम करना है। आनंद सुख तो हर इंसान चाहता है ना। आप भी चाहते हो, सुख चाहते हो ना? तो सुख चाहते हो तो आज से सेवक बन जाओ। सेवक तो हैं, मगर जिस सेवक की यहां बात चल रही है वो सेवक बन जाएगा। हमारे चित्त में ना अभिमान आए, ना अज्ञान आए, ना क्रोध आए। जब आप निराभिमान हो जाएंगे तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, नफा ही नफा होगा। तो इस प्रकार गुरुमुख जन इन्हीं वचनों को हृदयंगम करें, अपने श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाएं और जीवन का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।